तीन सवाल पूछूंगा आपको। निषाद समाज का बहुत बड़ा मुद्दा रहा हुआ आरक्षण, आपके लिए भी मुद्दा है या आरक्षण की नहीं मुद्दा है आपके लिए? जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और आपको ये लगता है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, आपको ये लगता है निषाद समाज को आरक्षण मिला है? लोग कहते हैं ऐसा है, नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला? नहीं। मैं कहती हूँ मिला है। कैसे मिला हुआ? मिला है, एक के घर को मिला है। अच्छा। हाँ, एक घर जो है वो आरक्षण लेके बैठ गया है, ठीक है। हाँ, घर में मंत्री, घर में सांसद, घर में विधायक। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ में काजल निषाद जी हैं, ये निषाद समाज की शेरनी है और उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है इनको बहुत विश्वास करते हैं। एक बार इनको जो विधानसभा चुनाव लड़वाए थे, उसके बाद मेयर का चुनाव लड़वाए थे, इसमें फिर जो है गोरखपुर सदस्य इनको लोकसभा टिकट दिए हुए हैं। ऐसे मिलते बातें करते, पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको अच्छा है। मैडम जी, हमारे फेसबुक पेज की पूरा स्वागत आपका है। पहले दो शब्द कही, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। मैं भाई की स्टाइल में ही बोलती हूँ, नमस्ते दोस्तों, हम सबकी बात में आप सभी का स्वागत है और सभी दर्शक मित्रों को सादर करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, सभी दर्शक मित्रों को और मेरी जनता को बधाई हो। मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लोकसभा सदस्य से मेरा टिकट फाइनल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूँ अखिलेश यादव जी को बहुत विश्वास कर रहे हैं। एक बार जो है आपको जो है कंपनी में चुनाव लड़ाए थे, अच्छा खासा वोट पाई थी आप। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव 2023 में लड़वाए थे, मेयर का चुनाव, वहाँ भी अच्छा खासा वोट पाई थी। जो 2017 में चुनाव हुआ था मेयर का गोरखपुर के अंदर, वहाँ प्रत्याशी जो 17 वोट पाए थे, आप 70 से शुरू 1,20,000 हो गई। अभी तो फिर दोबारा विश्वास क्यों, कारण क्या? अखिलेश यादव विश्वास क्यों आपको कर रहे थे? मेरी जनता मुझे बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देती है, इसीलिए विश्वास है। मेरा समाज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद देते हैं, हमेशा ही मेरे साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए विश्वास है। क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के मुद्दे उठाती रहती हूँ, क्या हकीकत है वो दिखाती रहती हूँ, सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है वो सारे मुद्दे में उठाती हूँ, इसीलिए ये भरोसा है। दो चुनाव देखा गया, एक चुनाव कंपेयर था तो आप बोलते थे ससुर जी हमारी मदद किए हुए तब इतना वोट पाई हुई थी। फिर 2023 में चुनाव हुआ, फिर बोली ससुर जी मेरी मदद किए हुए थे मेरा इतना वोट पाई थी। फिर 2024 का चुनाव आ गया, लोकसभा का आ गया, ससुर जी फिर दोबारा मदद करेंगे? नहीं मदद करेंगे? आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, वो हमारे बड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल करेंगे, सब मदद करेंगे। मेरा पूरा समाज ही क्या, पूरा पीडीए मदद करेगा। ससुर जी मदद करेंगे? करेंगे बिल्कुल मदद करेंगे। बात हुआ उनसे ससुर जी? नहीं, बात तो हो जाएगी। अभी वो थोड़े अस्वस्थ थे उन दिनों, तो बात हो जाएगी। वो बिल्कुल हमारी मदद करेंगे, सारे लोग हमारे साथ है। दूसरी बात कि पूरा पीडीए हमारे साथ है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए मतलब आधी आबादी महिलाओं की कहिए, ए मतलब आदिवासी, ए मतलब पूरी की पूरी जो अगड़ा जो तबका जो गरीब है, और सारे सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के सारे लोग इसमें शामिल हैं। सभी मुझे बड़ा आशीर्वाद, प्यार, सहयोग देंगे। ये चुनाव इसीलिए देंगे क्योंकि ये चुनाव आखिरी होगा। इसीलिए आखिरी होगा कि जैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और धांधली हो रही है, 2024 का चुनाव आखिरी होगा। युद्ध समझ के लड़ने की ज़रूरत है और एकदम दमदारी से लड़ने की ज़रूरत है। काजल निषाद का साथ देने की ज़रूरत है। अब तो मुझे वोटवो चाहिए, नोटवो चाहिए, क्या करे भैया, कितना लड़ेंगे। ये हमेशा ही धांधली करके निषाद समाज पर करारा तमाचा मारने का काम करेंगे तो कितनी बार लड़ेंगे। इसलिए समाज एकजुट हो जाएगा, लोग एकजुट हो जाएंगे, जनता एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। अभी चुनाव आ गया है, आपका पैर तो उठा हुआ, व्हील चेयर के ऊपर है, तो क्या गांव-गांव घूम रही हैं, तकलीफ नहीं पैर के अंदर आपको है? हाँ, ये बात सही है कि पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, तो कुछ दिन तो मैं लाठी लेकर चली, लेकिन गुड़वा जब सूज गया, पैर सूज गया, तो फिर मैं व्हील चेयर ले ली हूँ। दोनों गुड़वा टूट जाएंगे तभी भी चलूँगी। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे समाज को और मेरे लोगों को काम आएगा, मेरी जनता को काम आएगा। मैं लगातार चलूँगी। डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, मैंने कहा नहीं करूँगी। बहुत जनता के मुद्दे हैं, बहुत समस्या है, इन सब का समाधान करना है, मैदान में उतर जाना है। लगातार वैसे भी चलती हूँ, चुनाव के बाद भी चलती हूँ और लगातार चलती हूँ, अभी भी चलती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते ये हैं कि गोरखपुर लोकसभा सदर जो है ये 5 विधानसभा का मतलब ये क्षेत्र है, और 5 विधानसभा के अंदर जो कंपेयर विधानसभा हो गया, आपका पिपराइच विधानसभा हो गया, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा, निषाद बहुल क्षेत्र है। क्या निषाद समाज के लोग भी पूरा मूड बना रखे कि आपको जिताने के, चुनाव जिताने के? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा समाज ने हमेशा मेरा साथ दिया है। 12 में लड़ी तब भी साथ दिया, 2022 में कैंपियरगंज में समाज ने साथ दिया, यहाँ महापौर में भी निषाद समाज ने आशीर्वाद दिया है, 2024 में भी आशीर्वाद देंगे। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि काजल निषाद
निषाद जनता के मुद्दों को दिखाती है, समाज के मुद्दे को उठाती रहती है। समाज इतना परेशान है तो जो हमारे जो महामना कहा जाता है वो आते नहीं है। मैं अभी की बात मेरे भाई करूं, मैं कैंपियरगंज से परसों लौट रही थी, मोहनाग ग्राम सभा है वहाँ गई थी। निषाद समाज के घर में एक घटना हो गई है। 19 महीने के बच्चे को जैसे धान कूटा जाता है वैसे पटक पटक के एक लड़का पीट दिया, और वो लड़का अभी अभी गिरफ्तार हुआ जब लोगों ने हल्ला किया तो, नहीं तो भागा हुआ था। कहाँ है योगी जी की ये सरकार जो कहती है कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिलाते हैं। वो लड़का पहले अपने पिताजी को भी मार चुका है, फिर छुट्टे में क्यों घूम रहा था? अगर वो तभी पकड़ा जाता, अगर उचित उसे दंड मिल जाता, कार्रवाई होती, तो वो लड़का आज निषाद समाज के घर में इतनी बड़ी घटना नहीं करता। तब कहाँ है, मैं कहती हूँ कहाँ है हमारे ससुर जी? कहाँ है वो लोग जो अपने आप को महामना कहते हैं? कहाँ है वो लोग जो अपने आप की आरती उतरवाते हैं? कहाँ है वो लोग जो समाज के बदौलत खड़े हुए हैं? समाज ने ज़मीन बेचा, समाज की महिलाओं ने गहने बेचे हैं मेरे भाई, कितनों ने धान बेचे हैं, तब जाके समाज के कुछ महामना खड़े हुए हैं। जब निषाद समाज में कोई घटना हो जाएगी, इतनी द्रवित घटना हो जाएगी, तभी भी नहीं खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? वहाँ काजल निषाद पहुँचने का काम करती है। मैं प्रधान भी नहीं हूँ गांव की, तभी भी मैं लड़ती हूँ। और कुछ लोग तो मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, उसके बाद भी समाज में नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए मेरे समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है और सदैव रहेगा। 2024 में तो आप देखेंगे ना, ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव, भरपूर सहयोग साथ मिलेगा मुझे। और मेरी जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतूंगी, उससे जीतूंगी, पाऊंगी तो और भी उतने वोट से तो मैं जीत जाऊंगी। आप देख लीजिए, बिल्कुल। जो यहाँ के जो सांसद जी है, हमको तो लगता है भैया कहीं हम हमारे डर से कहीं भाग न जाए, क्योंकि कभी जनता में आए नहीं है ना, दिखे नहीं है। हमको तो लगता है हमारे डर से कहीं हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे, दुम दबा कहीं भाग न जाए, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है। वेट करें हम लोग कितनी मैं महिलाओं को पूछती हूँ, बहन आप देखे हैं सांसद जी को? तो कहती हम देखे हैं टीवी में, हम पिक्चरवा में देखे हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं वो, हम वहाँ देखे हैं, लेकिन हम सड़कों पे नहीं देखे, अपने घर के इधर कभी देखे नहीं है। तो जब सांसद जी को देखेंगे नहीं, वो काम ही नहीं किए हैं, तो दुम दगा के भागना ही पड़ेगा ना। काजल निषाद को तो लोग सड़कों पे देखते हैं, ठीक ना। लोग कहते हैं अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की लड़ाई, ऐसा नहीं है। वो अभिनेता से नेता बने पर अभिनेता ही रह गए। मैं अभिनेत्री जरूर थी, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। 5-6 साल हो गए, मैंने तो सब छोड़ दिया। दूसरी बात, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ससुराल है, भगुआ पार के हैं हम, ठीक ना। और दूसर बात ई बा कि लइकिन की डोली उठला मैके से और अर्थी उठला ससुराल से। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है, अपने घर को स्वच्छ रखती है। मैं अपने घर को सजाने संवारने आई हूँ, लगातार लड़ रही हूँ। कितना लड़ूंगी बताइए? आप लोग साथ देंगे, जरूर साथ देंगे, वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपको। निषाद समाज का बहुत बड़ा मुद्दा रहा हुआ आरक्षण, आपके लिए भी मुद्दा है या आरक्षण के लिए मुद्दा है आपके लिए? जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और आपको ये लगता है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, आपको ये लगता है निषाद समाज को आरक्षण मिला है? लोग कहते हैं ऐसा है, नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला? नहीं। मैं कहती हूँ मिला है। कैसे मिला हुआ? मिला है, एक के घर को मिला है। अच्छा। हाँ, एक घर जो है वो आरक्षण लेके बैठ गया है, ठीक है। हाँ, घर में मंत्री, घर में सांसद, घर में विधायक, ठीक ना, मेहरी लाइन में, हाँ पतोया लाइन में बा, ठीक है ना, सब लाइन में रहेंगे। तो एक घर को बहुत अच्छे से आरक्षण मिला है, एक घर को भोजन भरी थाली खाने के लिए मिली हुई। हमारे लोग कब मिलेगा? पूरे समाज को नहीं मिला हुआ है मेरे। कब मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप दिलवाएंगी? बिल्कुल मैं दिलाऊंगी। मेरा लड़ेंगी आप उसके लिए? मैं बिल्कुल लड़ूंगी। मैं समाज के लिए लड़ने आई हूँ। पाएंगे उसके लिए? मैं सड़कों पे हूँ और मैं धरना करूंगी, अपने अपने समाज के लिए लड़ूंगी। उस जगह पहुंचाइए तो सही, उस जगह तो पहुंचाइए कि वहां जाकर संसद में मैं अपने समाज की आवाज़ उठा सकूं, जो सदियों से पिछड़ा है, कि जो सदियों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। वहां मुझे जाने तो दीजिए, एक बार पहुंचने तो दीजिए। लोग पहुंचाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, ये काजल ने साथ दी थी और देख रहे हैं कितना बेबाक बोलती है। दोस्तों वीडियो में दिखा दिया, व्हील चेयर को बहुत मेहनत कर रही है। वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं गोरखपुर क्या माहौल चल रहा है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब नमस्ते।